जय हिंद। मैं हूं अरुण कुमार और आपका स्वागत करता हूं फिर से T2 क्लासेस में। यह है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी सीरीज की वीडियो नंबर 6। अभी हम अंतरिक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। धीरे धीरे हम धरती पर पहुंच जाएंगे। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने जाना तारे के जीवन चक्र के बारे में। एक तारा किस तरह से हीलियम और हाइड्रोजन से बनता है और अंततः जाके ब्लैक होल में या फिर वाइट ड्वार्फ में सफ़ेद बोने में तब्दील हो जाता है। तो जो ब्लैक होल में तारा तब्दील होता है, उसी ब्लैक होल के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम इस वीडियो में लेने की कोशिश करेंगे। ब्लैक होल क्या होता है, तो आप सपोज कीजिए ये एक अंतरिक्ष है। इसमें आपको आकाशगंगाएं दिखाई दे रही हैं, बहुत सारे धूल के कण, गैसें, हाइड्रोजन, हीलियम, इन्हीं सबों को हम ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के अंदर यहाँ पर आपको सपोज कीजिए एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल की खासियत ये होती है, ये आपको दिखाई ही नहीं देता है और कोई भी चीज़ हमें तब नहीं दिखाई देती है या काली दिखाई देती है जब वो सारे के सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेती है अपने अंदर। जैसे कि यहाँ पे आपको ये पीला रंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ से केवल प्रकाश के अंदर जो बहुत सारे रंग हैं उनमें से येलो रंग यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रहा है, इसलिए आपको ये पीला दिखाई दे रहा है। हरा रंग रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये हरा दिखाई दे रहा है। वाइट कलर तब दिखाई देता है जब सारे के सारे कलर ही प्रकाश के रिफ्लेक्ट होकर वापस चले जाते हैं, परावर्तित होकर वापस चले जाते हैं, तो सफ़ेद दिखाई देता है। काला तब दिखाई देता है जब वो सभी कलरों को, प्रकाश के सभी कलर को अवशोषित कर लेता है, तो कोई चीज़ काली दिखाई देती है। यही कारण है कि ब्लैक होल को भी जो है, ब्लैक होल की एक विशेषता यह भी है कि ब्लैक होल अपने अंदर से किसी भी चीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, परावर्तित नहीं करता है, चाहे वो प्रकाश भी क्यों ना हो। प्रकाश भी उसके अंदर समा जाता है और आसपास की कोई भी वस्तु हो, धूल के कण हो, छोटे मोटे टुकड़े हो, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, सब कुछ इसके अंदर समा जाती हैं, इसके अंदर चली जाती हैं और यहाँ से बच के नहीं जा सकती ग्रेविटी के कारण। इसी कारण इसको ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में स्थित ऐसा स्थान है जहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक क्यों होता है? क्योंकि इसका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है और इसके अंदर केवल न्यूट्रॉन होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया न्यूट्रॉन यहाँ कैसे आते हैं। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश का परावर्तन या किसी भी वस्तु का पलायन यहाँ से संभव ही नहीं है। प्रकाश का परावर्तन और किसी भी वस्तु का पलायन यहाँ से संभव नहीं है। इसी कारण इसको ब्लैक होल कहते हैं। काले रंग का दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता है, बस ब्लैक होल कहते हैं, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन संभव नहीं है। इसको दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता, क्योंकि दूरबीन काम ही करती है प्रकाश के परावर्तन के नियम पर और प्रकाश का परावर्तन यहाँ से संभव नहीं है, तो इसको दूरबीन से भी नहीं देख सकते। ब्लैक होल की पुष्टि प्रकाश के अपने पथ के विचलन से की जाती है। प्रकाश जा रहा है और वो अगर अपने पथ से डाइवर्ट हो जाए, गायब हो जाए, अचानक से किसी तरफ मुड़ जाए, तो उससे पुष्टि करी जा सकती है ब्लैक होल की। अंतरिक्ष में यहाँ पर ब्लैक होल है। ब्लैक होल का निर्माण तब होता है, ये बात हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं कि ब्लैक होल कैसे बनता है। फिर से मैं आपको बताता हूँ। तारे जब हाइड्रोजन और हीलियम के आपस में जुड़ने से, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनने से धीरे धीरे तारा, धूल के कण एक जगह इकट्ठे होते हैं, तारे का निर्माण होता है, उसकी लाइफ साइकिल शुरू होती है। जब तारा बनता है, अगर उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम या उसके बराबर है, तो तारा अपने मृत्यु के समय जो जाता है तो वो वाइट ड्वार्फ में यानी सफ़ेद बोने में तब्दील होता है, फिर काले बोने में तब्दील हो जाता है। अगर उसका द्रव्यमान, जो तारा बना है, सूर्य के द्रव्यमान से अधिक है, तो वो फाइनली जाके ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। तो उसी ब्लैक होल की हम बात कर रहे हैं जो हमने पिछली वीडियो में तारे के जीवन चक्र के बारे में पढ़ा था। ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब न्यूट्रॉन तारे में द्रव्यमान एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाए। देखिए, न्यूट्रॉन तारा क्या है, तो जो बड़े आकार के तारे होते हैं वो अपनी मृत्यु के समय पहले तारे के बाद जो होते हैं वो लाल दानव में परिवर्तित होते हैं, लाल दानव से न्यूट्रॉन तारे में परिवर्तित होते हैं और उसके बाद ब्लैक होल बनता है। ये तारे के जीवन चक्र के बारे में जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसमें मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, वो आप देखिएगा। तो ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब न्यूट्रॉन तारे में द्रव्यमान एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाए या उसकी मृत्यु हो रही हो। ब्लैक होल आकार में बड़ा या छोटा हो सकता है, इसका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। जब तारे की मृत्यु हो रही होती है, तारा बड़े आकार का होता है, तो पहले लाल दानव में बनता है, लाल दानव के बाद न्यूट्रॉन तारा बनता है। न्यूट्रॉन तारे में सारे के सारे न्यूट्रॉन जो है वो एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाते हैं। न्यूट्रॉन एक स्थान पर केंद्रित होने के कारण तारे का द्रव्यमान बहुत अधिक हो जाता है। द्रव्यमान बहुत अधिक होने के कारण वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक हो जाता है कि वो प्रकाश को भी अपने अंदर से जब बाहर नहीं जाने देता, सब चीज़ों को अपने अंदर खींच लेता है। जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुने से अधिक होता है, वो विघटित होकर अंततः ब्लैक होल में बदल जाते हैं। यानी कि बड़े आकार वाले तारे ही ब्लैक होल में परिवर्तित होते हैं। सूर्य जो है वो ब्लैक होल में परिवर्तित नहीं होगा। अभी की बात नहीं है, आने वाले करोड़ों हजारों वर्षों में सूर्य अंततः ब्लैक होल नहीं बनेगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है। वो बनेगा वाइट ड्वार्फ। सूर्य जहाँ पर 70.6% हाइड्रोजन है और 27.4% हीलियम है, इन दोनों की क्रिया और
प्रक्रिया होती रहती है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनते रहते हैं और बहुत सारा प्रकाश निकलता है, इसी को कहते हैं नाभिकीय संलयन, जिसके कारण सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वो भी नाभिकीय संलयन की क्रिया है। जब ये 70% हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, ये सारी की सारी हीलियम में परिवर्तित हो जाएगी, उसके बाद सूर्य भी समाप्त हो जाएगा। जैसे हम तारे के बारे में पढ़ रहे हैं, एक तारा पोल स्टार, आपने नाम जरूर सुना होगा, पुरानी कहानियों में, हिंदू माइथोलॉजी में आपको इस कहानी भी सुनाई जाती है ध्रुव तारे की। तो ध्रुव तारा जिसे हम पोल स्टार कहते हैं, पोल स्टार या ध्रुव क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के एकदम ऊपर दिखाई देता है, ध्रुव के ऊपर दिखाई देता है, इसी कारण इसको पोल स्टार या ध्रुव तारा कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर स्थित तारा होता है। ये आसमान में इसकी खासियत ये है, ये हमेशा आसमान में एक ही जगह पर दिखाई देता है, नॉर्थ में, नॉर्थ पोल के ऊपर। इसलिए पुराने समय में जब हमारे पास दिशा सूचक यंत्र नहीं थे तो इस तारे को देखकर दिशा का अनुमान लगाया जाता था। स्पेशली समुद्र की यात्रा जब करते थे पुराने समय में लोग, तो इसी तारे को देखकर अंदाज़ा लगाया जाता था कि भाई इस तरफ उत्तर है, ध्रुव तारे को देखकर। ध्रुव तारा जो है वो लिटिल बियर तारा समूह का सदस्य है। अब तारा समूह क्या है, देखिए आसमान में, अंतरिक्ष में स्थित जो तारे हैं उनको आपस में अगर जोड़ा जाता है तो कुछ आकृतियां बनती हैं। मैं चाहूँगा आप गूगल में सर्च करके देखें लिटिल बियर समूह की आकृति कैसे होती है। लिटिल बियर जो समूह है उसकी आकृति भालू जैसी होती है। इसी तरह तारों के और भी समूह हैं, जैसे कि काल पुरुष, ओरियन, इसकी आकृति एक लड़ने वाले योद्धा जैसी है। शर्मिष्ठा एक स्त्री के आकार में दिखाई देता है, और लियो मेजर सिंह के आकार में, शेर के आकार में दिखाई देता है। ग्रुप है तारों का जिन्हें जोड़ा जाता है, जैसे कि सप्तऋषि मंडल, 7 तारों को जब आपस में मिलाया जाता है तो 7 तारों का एक समूह बन जाता है, इसलिए इसको सप्तऋषि मंडल या अर्सा मेजर कहा जाता है। उसी तरह से जब लिटिल बियर वाले तारों को आपस में जोड़ा जाएगा तो भालू की आकृति बनेगी। तो जो लिटिल बियर तारों का समूह अंतरिक्ष में है, उसी लिटिल बियर तारों के समूह का सदस्य है पोल स्टार, और उसी लिटिल बियर तारों का जो समूह है उसी का सदस्य है अर्सा मेजर, जिसे हम सप्तऋषि मंडल कहते हैं, जो कि आसमान में आपको अक्सर दिखाई देता है। 7 तारों का समूह जिस तरह से दिखाई देगा। इसकी एक पूंछ होती है और स्क्वायर में चौकोर 4 दिशाओं में 4 तारे होते हैं और एक पूंछ होती है। पूंछ के सामने वाले की तरफ अगर हम देखें, यहाँ पर इन 2 तारों को अगर जोड़ा जाए और जोड़ते एक लाइन खींची जाए तो वो सीधी इंगित करती है पोल स्टार को। ये 2 तारे जो पूंछ के एकदम अपोजिट दिशा में है, इन तारों को जोड़ते हुए अगर एक लाइन खींची जाए तो वो सीधी आपको पहुंचाएगी पोल स्टार पर। ऐसा आप आसमान में देख भी सकते हैं। आज रात में छत पे जाकर ये चीज़ आप नोट करने की कोशिश भी कीजिएगा, अगर आपके यहाँ बरसात नहीं हो रही है, आसमान साफ है तो। अब देखिए, हमेशा ही इन 2 तारों को जोड़ते हुए लाइन खींची जाए तो ये सीधी पोल स्टार को यानी ध्रुव तारे को इंगित कर रही है। इसका मतलब ये हो गया कि अर्सा मेजर जो है वो ध्रुव तारे का चक्कर लगाता है। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी तरह से जो अर्सा मेजर है, सप्तऋषि मंडल है, वो ध्रुव तारे का चक्कर लगाता है। ध्रुव तारा नॉर्थ पोल के ऊपर दिखाई देता है। ध्रुव तारा दिशा सूचक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था पुराने समय में। ध्रुव तारा जो है वो लिटिल बियर समूह का सदस्य है। सप्तऋषि मंडल भी लिटिल बियर समूह का सदस्य है। ध्रुव तारा पृथ्वी से जहाँ भी दिखाई देता है वो हमेशा फिक्स है। ध्रुव तारा आसमान में मूव नहीं करता है। ध्रुव तारे के बारे में आपको इतना ही जानना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो होगी हमारे अंतरिक्ष में स्थित सौर मंडल के बारे में। अंतरिक्ष को हमने कवर कर लिया है, हम सौर मंडल को शुरू करेंगे। सौर मंडल के बाद हम धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ बढ़ेंगे। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।